आज दोस्तों इस वीडियो में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बातें करते हैं। डोमेन क्या है पहले समझते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, किसी भी दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन क्या होता है, डोमेन हर चीज का इनपुट होता है। जो भी आप डालोगे ना इनपुट में वो डोमेन कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही देखें तो रेंज क्या होती है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट रेंज होता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट होती हैं। आउटपुट में आपको जितने भी पॉसिबल वैल्यू रखी होती हैं वो कोडोमेन कहलाता है। इसको हम अभी समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो मैंने अभी बात बोली वो किस तरीके से लागू होती है। देखिए अगर आप यहां पर लेट से कोई एक इनपुट बना देते हैं, ठीक है ना, इनपुट बना देते हैं, ठीक है। यहां पर अंदर क्या है, बेसिकली अंदर किसी भी टाइप का एक सिस्टम है, ठीक है जी। आपने इसको यहां पर एक सिस्टम बोल दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम के बाहर क्या होगा, काफी सारे आउटपुट हो सकते हैं, पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। लिख दीजिए ये क्या है, पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। और मान लेते हैं एक आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट आपको ये वाला चाहिए, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस इनपुट के। सो तीन चीजें यहां पर हैं, एक है इनपुट, एक है आपका आउटपुट, तीसरा है यहां पर पॉसिबल आउटपुट। यही डेफिनेशन यहां पर डोमेन, रेंज, कोड डोमेन की होती है। इनपुट क्या होता है, डोमेन, इनपुट होता है डोमेन। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है रेंज, ठीक है ना। और पॉसिबल आउटपुट क्या होता है, ये होता है कोडोमेन, ठीक है ना। ये एक बेसिक सिस्टम हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसी को ही थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, मान लेते हैं हम एक मेले में गए, ठीक है। वहां पर एक बैलून वाला जैसे हमें मिल जाता है कभी कभी, तो वो क्या करता है, बेसिकली उसका बैलून का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमें वो बैलून, ठीक है, हिट करने होते हैं एक गन से, ठीक है जी। तो मैंने ये उसका एक जो सामने बोर्ड होता है ना वो बना दिया, ठीक है जी। अब क्या होता है, इस पर देखिए बैलून लगे होते हैं, ठीक है। थोड़ा बैलून भी बना देते हैं। बैलून कैसे हैं, देखिए बैलून इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे बैलून इस तरह सिमेट्रिक में लगे होते हैं, एक के बाद एक इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। और हमें क्या कहता है, हमें हमसे कुछ पैसे लेके वो हमें कुछ पायलट्स, जो बुलेट्स होते, जो पायलट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां हमें देता है, और वो ही गोलियां हमें इन बैलून को हिट करके मारनी होती है, जिससे हम उसको पैसे देते हैं, ठीक है जी। ये बैलून हमने बना दिए, यहाँ लिख दीजिए क्या है, ये बैलून्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप गन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप गन बना रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने गन बना ली, यहाँ से बंदा हिट करेगा, ठीक है ना। इस तरह से हिट करेगा, गन हिट होगी और ये किसी ना किसी एक आधे बैलून पर लगेगी, ठीक है। मान लेते हैं इस पर लगी, फिर ठीक है, फिर मान लेते हैं इस पर लगी। तो ये वाले जिन पर लगी, ठीक है ना, जिन पर लगी उनकी शेप कैसी हो जाएगी, उनकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, उनकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से और इस तरीके से उसकी शेप ऐसी हो जाएगी। तो अब ये देखिए, ये जो बैलून्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे लिए, ये एक तरीके के। तो देखिए जहां गन हिट हो रही है, सबसे पहली बात वो देखिए वो क्या है, ये इनपुट है, ठीक है ना। आपने इनपुट छोड़ा, जो गन थी यहां से गई गन लगते हुए। आउटपुट में क्या आ रहा है, ये आउटपुट है आपका। ये जो बैलून फट गया ये क्या है, ब्रोकन बैलून। ये ब्रोकन बैलून क्या है, ये आउटपुट है आपका, ठीक है। सो एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। और यहां पर जो पॉसिबल बैलून्स लगे हुए हैं, जहां पर ये बंदूक लग सकती थी, जहां पर एक गोली लग सकती थी, वो क्या हो गए, वो हो गए आपके, वो क्या हो गए, वो हो गए आपके कोडोमेन। इस तरीके से हो गया। सो आपको इनपुट मिल गया, आपको आउटपुट मिल गया, आपको कोडोमेन मिल गया। और इस तरीके से हमने इसको समझा। प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए एग्जांपल लिया है और यहां पर हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये इनपुट है, ठीक है, ये गन है, यहां लिख दीजिए, ठीक है। आउटपुट है ब्रोकन बैलून मैंने लिख दिए। और ये जो बैलून है ये क्या है, पॉसिबली हिट बैलून्स। यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बैलून्स पॉसिबली हिट हो सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम हमने कोडोमेन दिया है। एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बंदा है, ठीक है, वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके हाथ में मतलब ये कहीं जाना चाह रहा है, ठीक है ना, तो ये कहीं जाना चाहता है। अब इसको जाने के लिए बेसिकली क्या है, इसको एक बस पकड़नी है, ठीक है। तो यहां पर कुछ बसेस खड़ी हुई हैं,
जैसे होता है ना, हम बस स्टेशन में जाते हैं तो बस स्टेशन में आपको काफ़ी सारी बसेस दिखती हैं, तो हमें उनमें चूज करना होता है जी कौन सी बस में हमें जाके बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई हैं। ये जो बंदा है बेसिकली, इसको मान लेते हैं किसी, और यहाँ पर जो बसेस हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं ये बस का नंबर है 41, ये है 92, ये है 32, ठीक है, ये है 108, ये है 36, ये है 115, ये नंबर लिखे हैं बसेस के ऊपर। अब मान लेते हैं इस बंदे को एक बस में बैठना है, वो कौन सी है, वो 32 नंबर बस इसमें इसको बैठना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पॉसिबल बसेस कितनी है उसके लिए, अवेलेबल बसेस कितनी है उसके लिए। अवेलेबल बसेस तो उसके लिए काफ़ी सारी हैं, यहाँ पर 41 है, 92 है, 115 है, 36 है, 32 है, 108 है, ये सारी की सारी पॉसिबल बसेस हैं। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबल बसेस की वैल्यूज क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई मेरी, कोडोमेन हो गई पॉसिबल बसेस। अच्छा, यहाँ पर ये जो बंदा है जिसने जाना है, ये क्या है, ये इनपुट है, सीधी सी बात है, जो सिस्टम में जा रहा है वो इनपुट है। ठीक है, लिख दीजिए ये एक मैन है जो इनपुट का काम कर रहा है, और जिस एग्जैक्ट बस में इसको जाना है, 32 नंबर बस में जाना है, ये आउटपुट है। ठीक है ना, एग्जैक्ट बस में जाना है तो आउटपुट है। तो इस तरह सिस्टम समझिए, इनपुट जो बंदा जाने की कोशिश कर रहा है उसको इनपुट बोल दिया, पॉसिबल वैल्यू जो बस खड़ी हुई है बस स्टॉप में वो क्या हो गई, वो जो नंबर ऑफ बसेस हैं वो हो गए कोडोमेन, और जिस बस में एग्जैक्टली उसको जाना है, इसको इस वाली बस में जाना है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए डिजायर आउटपुट हो गया। और इसको क्या बोलेंगे हम, इनपुट को हम बोलेंगे यहाँ पर डोमेन। ठीक है ना, डिजायर आउटपुट जो है उसको बोलेंगे हम रेंज, और जो पॉसिबल बसेस हैं उसको तो मैंने कोडोमेन बोल ही दिया था आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। आइए एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इसकी प्रॉब्लम के टर्म्स में, मैथमेटिक्स टर्म्स में। मान लेते हैं मेरे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब ये मैथमेटिक्स हम वापस आ गए। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम वापस आ गए। ये क्या है दोस्तों, ये है आउटपुट, और ये क्या है, ये जो अंदर x गया है ये है आपका इनपुट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोमेन। जो अंदर जा रहा है इनपुट वो बोलेंगे डोमेन, जो बाहर आ रहा है आउटपुट उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोडोमेन क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग दीजिए, कोडोमेन क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए, आपका आउटपुट भी क्लियर है और इनपुट भी क्लियर है, आउटपुट भी क्लियर है। कोडोमेन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कैसे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली बना लेते हैं। देखिए, x हो गया, y हो गया, ठीक है, और y क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फंक्शन बना लिया, ये आपने इस तरह से रिलेशन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टेबल बनाएंगे। जैसे आप x की वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू -1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर 1 आएगा। फिर से x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये भी 0, यहाँ पर ये 2 तो ये 4, -2 रखेंगे ये 4 आएगा। सो 1 1 0 4 4 ये वैल्यूज आने वाली हैं आपकी यहाँ पर आउटपुट में। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पर किस तरह की वैल्यू देखिए आ रही हैं, यहाँ पर आपकी ये कुछ रियल वैल्यूज आ रही हैं, रियल वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब कोडोमेन क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या है सिस्टम की, पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पर देखिए किस तरह की रियल वैल्यू है, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब पॉसिबल कोडोमेन, पॉसिबल वैल्यू क्या है कोडोमेन की, ये होगी आपकी पॉजिटिव रियल वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज होगी, जो कि हम आर पॉजिटिव से यहाँ बना देंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि ये कोडोमेन इसका आर पॉजिटिव यहाँ कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये डोमेन हो गया था इनपुट, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका आउटपुट हो गया था, ठीक है ना, और आर प्लस जो है आपका यहाँ पर कोडोमेन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्रॉब्लम की। एक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है जी, एक बात हो गई, ये क्या है, x क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पीछे बोला था इनपुट है, ये 2x क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट देख के बना लीजिए। और आउटपुट देखिए किस तरीके का नजर आ रहा है आपको, आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको इवन नंबर, इवन रियल नंबर, आपको इवन रियल वैल्यूज बोल दीजिए आपको मिलेंगी। सो इवन रियल वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोडोमेन क्या होने वाला आपका, देखते हैं कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन दोस्तों आपका यहाँ पर होगा ये
पॉसिबल वैल्यू क्या है आउटपुट की? पॉसिबल वैल्यूज है आउटपुट की आर, ठीक है। तो आर पॉसिबल वैल्यू है मतलब कि रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये आउटपुट काम करेगा। मतलब ये हो गई आपकी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। मतलब आप चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, आपको आर यहाँ प्रॉपर मिलने वाला है, ठीक है। और इवन रियल नंबर आपका आउटपुट में आएगा, जो भी रियल वैल्यू आएगी आपकी, जो भी आउटपुट आएगा उसमें वो इवन हो जाएगा। क्यों इवन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसीलिए इवन हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो गई थी हमारी।